ओके, सो हेलो एवरीवन। तो अगर आपको पता है कि आप एचडीएस कैटेगरी के अंदर अपनी फ़ाइल लगवाने वाले हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी जो फ़ीस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप होता है वो होता है आपकी जो जीआईसी किसी भी कैनेडियन रेपुटेटेड बैंक के अंदर जमा कराना। अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं तो जो जीआईसी होती है वो होती है ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आप कनाडा की जो बैंक है वो इंडिया से ही खाता खुला के जाते हो और उसमें 10,000 मिनिमम 10,000 कैनेडियन डॉलर्स आप जमा करते हो, जो कि आपको जब आप कनाडा पहुंच जाते हो तो आपको एज अ मंथली इंस्टॉलमेंट कुछ डॉलर्स मिलते हैं कनाडा की उसी बैंक से जिसमें आपने खाता खुलाया है, जिससे कि आप सर्वाइव कर पाओ कनाडा में अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब नहीं है। तो आपने स्पेसिफिकली जीआईसी के ऊपर तो काफ़ी सारी वीडियोस देखनी होंगी यूट्यूब में कि हाउ टू डिपॉजिट जीआईसी इन कैनेडियन बैंक्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती हैं जब आप अपनी जो जीआईसी है वो कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, और किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपनी जो जीआईसी है वो ट्रांसफर करा रहे हो कैनेडियन बैंक में। सो हियर वी गो। जब सबसे पहले जब आप जीआईसी भरने जा रहे हो बैंक में, तो सबसे पहले देख लेना कि कौन सी बैंक में आप जीआईसी भर रहे हो। अब फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो रेपुटेड बैंक हैं वो है सीआईबीसी और स्कोशिया बैंक। अब इन दोनों बैंक्स का भी जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। जैसे कि आपको जो सीआईबीसी है उसमें 10,000 कैनेडियन डॉलर्स ही देने पड़ते हैं और इसकी जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो कुछ नहीं है। पर जो स्कोशिया बैंक है वो उसमें आपको 10,200 कैनेडियन डॉलर्स एज अ जीआईसी देने पड़ते हैं, और जो इसकी जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो भी 200 कैनेडियन डॉलर्स है। अब ये जो दोनों बैंक्स हैं वो दूसरे महीनों में भी अलग है। जैसे कि जब आप पहुंच जाओ कनाडा तो जो सीआईबीसी है वो आपको फर्स्ट मंथ 2,000 कैनेडियन डॉलर्स देगी, उसके बाद फॉर द 8 मंथ्स ये आपको हर मंथ 1,000 कैनेडियन डॉलर्स देगी। पर जो स्कोशिया बैंक है वो आपको फर्स्ट टाइम 2,000 कैनेडियन डॉलर्स देगी और फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ 667 कैनेडियन डॉलर्स के हिसाब से इंस्टॉलमेंट्स देगी। अब जब आपने जो बैंक है वो चूज कर लिया तो थोड़ा सा अपना स्मार्ट ब्रेन को लेके आप जरा ये सर्च कर लेना गूगल मैप्स में कि वो जो बैंक की जो ब्रांच है वो आपके जो कॉलेज के 10 किलोमीटर्स के अराउंड ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, जिससे कि आपको जो ट्रैवलिंग है वो कम करनी पड़े कम से कम, क्योंकि आपके जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन होंगे वो बैंक में होंगे। इसी कंडीशन में मैं दो बैंक्स लेता हूँ, एक तो हो गई एक्स और एक हो गई वाई। अब सोच लीजिए कि जो एक्स बैंक है वो आपके कॉलेज की लोकेशन से कुछ 35 से 40 किलोमीटर दूर है, और जो वाई बैंक है वो आपके कॉलेज से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो आप कौन सी बैंक सिलेक्ट करोगे, वाई बैंक सिलेक्ट करोगे या एक्स बैंक सिलेक्ट करोगे? जाहिर सी बात है वाई बैंक ही सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको पास पड़ रही है। जब भी आप अपनी जो बैंक है वो सिलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि जो बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों आपके कॉलेज के आसपास, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जब आपने अपनी जो बैंक है वो चूज़ कर ली है, इस क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए कि आपके जो बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो काफ़ी सारी हैं, तो जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप जो है जब अपनी जो जीआईसी है वो ट्रांसफर करा रहे हो कैनेडियन बैंक में, तो आप किसी थर्ड पार्टी से ना करा के अपने जो खुद के अकाउंट है उससे कराएं। पहली बात तो किसी थर्ड पार्टी के जैसे आपका जो एजेंट हो गया उसके अकाउंट से तो पहली बात तो वैलिड होगा ही नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने थर्ड पार्टी से मतलब कि अगर आपका जो एजेंट है उससे आपने जो पैसे हैं डिपॉजिट करवाए हैं कैनेडियन बैंक में, तो बाई चांस अगर आपका फाइनल डिसीजन में रिफ्यूज़ल आती है तो सबसे पहले तो आपके जो पैसे हैं वो बैंक आपके एजेंट के अकाउंट में भेजेंगी, उसके बाद आपके अकाउंट में आएंगे पैसे। तो उस समय क्या होता है कि जो एजेंट है उसमें से अपनी जो कमीशन है थोड़ी काट लेते हैं। तो ये बात इंश्योर करना कि जो आपकी जो जीआईसी है वो आपके ही अकाउंट से जाए, किसी और के या थर्ड पार्टी के अकाउंट से ना ही जाए। अब जब आप अपनी जो जीआईसी है कोई भी कैनेडियन बैंक में जमा करा रहे हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्कोशिया बैंक है, तो स्कोशिया बैंक की जो फीस है वो है 10,200 कैनेडियन डॉलर्स। तो आप ये हमेशा इंश्योर करना कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसे उसमें डालें, जैसे कि 10,220 डॉलर्स या 230 डॉलर्स, जिससे कि कल को आपके अगर जो बैंक है वो आपकी जो मिसलेनियस चार्जेस जैसे जो ट्रांसफर चार्जेस हो जाते हैं इंडियन टू कैनेडियन करेंसी में, उसमें अगर आपके थोड़े से पैसे काट लेती हैं तो आपका जो अकाउंट है वो 10,000 से 9,000 कुछ डॉलर्स ना चले जाए, आपका जो अकाउंट है 10,000 से ऊपर ही रहेगा आपका, या तो 10,000 रहेगा या 10,000 से ऊपर रहेगा, 10,000 से नीचे नहीं जाने वाला। और अगर आपकी जो बैंक है वो नहीं काटती है पैसे, तो जो आपने जो 10 से 20 डॉलर या 20 से 30 डॉलर जो भी एक्स्ट्रा जमा किए हैं बैंक में वो आप ही के अकाउंट में देंगे, किसी और के अकाउंट में तो जाएंगे नहीं। अब मैं इसमें अपना ही केस ले लेता हूँ कि मैंने जो स्कोशिया बैंक में 10,220 डॉलर्स जमा किए थे और उसमें से 18 डॉलर एक्स्ट्रा बैंक ने काट लिए होंगे या कुछ भी कर लिए होंगे, तो मेरे जो अकाउंट में 10,002 डॉलर्स पड़े हैं, मेरा जो अकाउंट है वो 10,000 से नीचे नहीं गया। तो ये फॉर द सेफ साइड आप करके ही रखिए। अब जब आपने अपनी जो बैंक है जो कि स्कोशिया बैंक है सीआईबीसी, उसमें आपने जो अपनी जो जीआईसी है वो जमा कर दी हो, तो जो आपने जो बैंक है जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो अपनी जो स्कोशिया बैंक है उसमें अपनी जो जीआईसी है ट्रांसफर कराई थी, तो ये इंश्योर करना कि आपको जो जिस बैंक से आप अपनी जो जीआईसी ट्रांसफर करा रहे हो तो उस बैंक से आपको एक डुप्लीकेट ऐसा इनवॉइस मिल जाए जो कि जिसमें सब कुछ लिखा होता है, जैसे कि आपका जो रिसीवर PIC कोड हो गया, आपकी करेंसी रेट होगी, आपका नेम एंड एड्रेस हो गया, आपको एक विथ स्टैम्प आपको मिल जाए, जिससे कि कल को अगर आपको दिखाना भी हो कि आपने कौन सी बैंक से जमा किए हैं तो आपके पास एज अ प्रूफ ये पड़ा रहे।
अब जो लास्ट थिंग है कि जब आपने जो GIC है वो आप अपने लोकल बैंक से कैनेडियन बैंक में जब आपने ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे कि जो मेरी जो लोकल बैंक थी वो SBI बैंक थी, तो उन्होंने जब स्विफ्ट कोड पूछा तो आपको केवल बेनिफिशियरी बैंक इन्फॉर्मेशन वाली जो लिस्ट है, जैसे कि मेरी जो स्कोशिया बैंक थी उसमें बेनिफिशियरी बैंक इन्फॉर्मेशन की जो लिस्ट थी उसमें जितने भी स्विफ्ट कोड था या एड्रेस था सब कुछ वही देना आपको, जो मेन ब्रांच है उसका नहीं देना। अब जब आपने जब अपनी जो GIC है वो ट्रांसफर करा दी कैनेडियन बैंक में, तो आपको उधर से कंफर्मेशन लेटर आ जाता है, जो कि आपको अपने जो मेल है उसी में मिल जाएगा। आपको जो आपके जो एजेंट ने जो ID पासवर्ड सेट कर रखा होगा, जैसे कि मेरा स्कोशिया बैंक था तो उसमें जब लॉगिन करते हुए जो ID पासवर्ड सेट किया था वो आपके अपने एजेंट से पूछ लीजिए, और उसमें जो आपको 3 पेपर्स मिलते हैं जो कि ऐसे होते हैं फ्रॉम स्कोशिया बैंक, तो उसमें आपको ये कंफर्मेशन मेल आ जाती है विद इन 1 वीक। तो उसमें जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपको जो स्कोशिया बैंक के पूरा एड्रेस दिया होता है कि आपकी जो स्कोशिया बैंक है वो कहाँ पे है, आपकी जो स्कोशिया बैंक का जो ब्रांच है वो कहाँ पे है। फिर सेकंड पेज में आपके जितने भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी अकाउंट डिटेल्स हो गई, आपका अकाउंट नंबर हो गया, पोस्टल कोड हो गया, फिर कंट्री कौन से कंट्री से आपने जो अपनी GIC भराई है, कौन से बैंक में आपने भराई है, कितना इंटरेस्ट रेट लगा आपका। जैसे कि स्कोशिया बैंक जो है वो इंटरेस्ट बहुत कम देती है, जैसे 0.01% से 0.05% के बीच में देती है इंटरेस्ट रेट, और आपकी सारी फंडिंग डिटेल्स होगी, कितने आपने पैसे जमा कराए, जैसे मैंने 10,002 कैनेडियन डॉलर्स जमा कराए थे, और आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपको इधर दिख जाएगा। थर्ड पेज में दूसरी फॉर्मेलिटीज, तो आप ये भी इंश्योर कर लेना कि आपको आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो आपके मेल में आ रही हो। सो दैट्स इट एंड आई होप इट विल हेल्प यू।